तो डियर स्टूडेंट्स, अपन टेस्ट सीरीज़ का अपन 15th पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक फुल सिलेबस का पेपर है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अपन बात करें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन कैपेसिटी। सामान्य निःश्वसन के पश्चात यानी एक्सपायरेशन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, इसे अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, है ना। ये कह रहा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर केवल स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। हाँ, ANF इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड प्रेशर इज फॉल्स। गलत हो गया। जब ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस इंक्रीज होगा, राइज होगा, तब ANF का सिक्रेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन इन ऑल लिविंग सेल्स। बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, एसिडिया, डोलियोलम एंड साल्पा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कह रहे हैं ऑल दीज एनिमल्स आर यूरोकॉर्डेट्स। बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ दीज हैव क्रेनियम इन सिंपल फॉर्म। क्रेनियम नहीं होगा क्योंकि एक क्रेनिटा के अंदर आते हैं। दे हैव नोटोकॉर्ड इन लार्वल टेल। बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ दीज आर मेराइन, सम ऑफ दीज आर नो, ऑल आर मेराइन। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अगर बात करें अपन कि करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ए एंड सी आर करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पार्शियली कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क एंड कोरोनरी आर्टरी आर रिकॉग्नाइज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल स्टेटमेंट बी करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स बोथ आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। दोनों हैं, एक इन्फ्लेमेटरी है, दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट न्यूक्लिएटेड सेल्स इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू ब्लड लिविंग लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। बिल्कुल इक्वल होंगे। नोडल टिश्यू is specialized cardiac musculature in human heart which generate action potential due to external stimuli, without stimuli है, तो इसका मतलब false statement। तो only statement A is correct, third is correct answer। Asexual reproduction in sponge occurs by fragmentation, third is answer। All animals having true coelom are characterized by the following except प्रजेंस ऑफ मेजोडर्म। सभी में मेजोडर्म होगा तभी तो ट्रूसिलोम में है। मोस्टली प्रजेंस ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब। अब यहाँ देखें अपन, केवल प्लेटियल मेथिज को छोड़ करके सब में क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, तो मोस्टली आ गया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट। प्रजेंस ऑफ ट्रू सेगमेंटेशन यूजुअली नो, केवल एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा के अलावा किसी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्रजेंस ऑफ यूजुअली बायलेटरल सिमेट्री, केवल एडल्ट एकेंड्रोमेटा को छोड़ करके सभी ट्रिप्लोप्लास्ट क्या हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दे हैव क्रीपिंग, रेप्टाइल्स की बात करें, दे हैव क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। बिल्कुल रैंक कर चलने वाले। हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड, यूजुअली थ्री चैम्बर्ड हार्ट। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। बिल्कुल करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नो, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट, बॉडी इज नॉट स्ट्रीमलाइड। किसकी बात कर रहा है, बोनीफिश की, नहीं स्ट्रीमलाइड बॉडी है, इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया। स्किन इज कवर्ड बाय प्लेकोइड, नो साइक्लोइड और टिनोइड। एयर ब्लैडर एंड ओपरकुलम प्रेजेंट, बिल्कुल करेक्ट है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, बिल्कुल करेक्ट है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करें करेक्ट की तो सी, डी एंड ई आर करेक्ट, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, ये सीधा सा क्वेश्चन है, स्वीट ग्लैंड्स फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ बताया है लिगामेंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस, इरेगुलर नहीं है, डेंस रेगुलर है। टेंडोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, बिल्कुल करेक्ट है। टेंडोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलर, फॉल्स हो गया। लिगामेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच्ड वन बोन टू अदर बोन, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बात करें करेक्ट की तो बी एंड डी आर करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ब्लड वेसल्स कैरी लीस्ट ऑक्सीजन, अब यहाँ पर देखिए लीस्ट ऑक्सीजन, वेना क्यों में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी 45 mmHg, हेपेटिक वेन 45 mmHg, पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड है तो यहाँ पर कितनी होगी 40 mmHg, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो 45, इसका मतलब सबसे लिस्ट किस में होगी, पल्मोनरी वेन में होगी, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, सही नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, करेक्ट है। इफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 mmHg और हाइयर इट्स शो हाइपरटेंशन, करेक्ट है। द नॉर्मल सिस्टमिक प्रेशर इज 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg, बिल्कुल करेक्ट है। हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय वेसोडाइलेशन, नो वेसोडाइलेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, दिस डिसऑर्डर ऑफ लंग्स विच मेनली अकर्स ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग इज कॉल्ड एम्फीसीमा। यहां बात करें अपन तो देखें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो ए में आ जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करें अपन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो बी में आ जाएगा फोर्थ, तो दो में ये चल रहा है। फिर बात करें फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, थर्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट पाथवे फॉर द प्रोसेस ऑफ द यूरिन इन वर्टिब्रेट्स, देखो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट मिल करके बनाते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी, फिर पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली मैच बताया है, ADH H2O रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम एब्जॉर्प्शन, NF डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, एंजियोटेंसिन सेकंड पावरफुल वेसोडाइलेटर नहीं है, पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है, तो इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। व्हेन ए न्यूरॉन इज resting stage or not conducting any impulse, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearby impermeable to sodium ions, बिल्कुल फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ बात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप देखें हाइपर पोलराइजेशन का मतलब जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की वो बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है हाइपर में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, तो बी में फोर्थ देखिए आप, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बात करें डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन में अपने को पता है कि भीतर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो डीपोलराइजेशन में क्या आ जाएगा, सेकंड, तो सी में आ जाएगा सेकंड, सी में सेकंड, यहाँ भी है, सॉरी सी में सेकंड और यहाँ भी है। अब देखें रीपोलराइजेशन, तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम वोल्टेज चैनल, तो फर्स्ट आ जाएगा, तो डी में क्या आ जाएगा, डी में फर्स्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। और ए की बात करें तो ए में आ जाएगा थर्ड, पोलराइजेशन में ये कंडीशन रहती है, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कोर्टिसोल। ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि यहाँ ड्वार्फिज्म होगा। अगर थायराइड ग्लैंड होगा तो क्या बोलते हैं इसको, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, तो इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 11th and 12th pair of ribs are called floating ribs. From the list given below, how many structures are part of the female external genitalia? Mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris. तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। सेकंड इज करेक्ट आंसर। मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4th। क्लाइटोरिस लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, 3rd। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, 1st। और लेबिया माइनोरा पेड फोल्ड ऑफ द टिश्यू, तो 2nd आ गया। तो 4th, 3rd, 1st और 2nd, 4th, 3rd, 1st और 2nd, 4th इज करेक्ट आंसर। Which of the following events does not occur during the lactational amenorrhea? Menstruation भी नहीं होगा, fertilization भी नहीं होगा, ovulation भी होगा, तो 4th is correct answer। Rheumatoid arthritis एक autoimmune disease, 2nd is correct answer। Most of immunological experiments are concerned with the which aspect of the immune system? तो इसका मतलब डिस्टिंक्स बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और विजाते में भेद, 3rd इज करेक्ट आंसर। एसरेशन विड्राउल ऑफ ए ड्रग इज करेक्टरिस्टिक्स बाय एनेक्सिटी, sickness, nausea and sweating, the body functions becomes depend with regular use of the drugs। तो बिल्कुल एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आ जाएगा बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय एंटीबॉडीज कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्यों? बिकॉज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड और ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Life appeared about 500 million years after the earth, 3rd is correct answer। As the temperature came down in universe, there was formation of hydrogen and helium, correct है, यहाँ बात कर रहा है नॉट करेक्ट। Due to condensation of the gases in universe, galaxies were are formed, बिल्कुल ठीक है। Galaxies contain stars and clouds of gases and dust, correct है। The Big Bang theory talk about multiple repeated explosion, multiple नहीं, single explosion, तो 4th is correct answer। The application of biotechnology does not include genetically modified crops, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस यूजिंग एक्स रेज ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, तो 4th इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 4th। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फेयर, एनहेंस्ड न्यूट्रिशन गोल्डन राइस, ठीक है। बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। इंक्रीज मिनरल एफिशिएंसी मेलियोडेगानी इनकॉग्निशिया, नहीं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो 3rd इज करेक्ट आंसर। Which of the following enzyme called as molecular seizure? Restriction enzyme, 3rd is correct answer। The members of the subphylum Vertebrata possess notochord during their embryonic period, correct है। In adult vertebrate, notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column, correct है। All chordates are vertebrates, सारे chordate vertebrate नहीं है, लेकिन all vertebrates are chordate, बिल्कुल correct है। तो यहाँ पर बात करें कि read the following statement at D, यहाँ दिया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात करें तो केवल एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 2nd इज करेक्ट आंसर। टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज, यानी 3rd आ जाएगा, तो 3rd
यहाँ पे एक ही जगह है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन सकते हैं एडहरिंग जंक्शन नेबरिंग, सीमेंट नेबरिंग सेल्स, तो फर्स्ट आ जाएगा, तो आप थर्ड इज करेक्ट आंसर। द जेनेटल पाउच ऑफ फीमेल कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाई 7th, 8th and 9th sterna, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Sexual dimorphism is present in frog because male frog has copulatory pad on their first digit of the limb. Correct? So both assertion and reason are true. The reason is the correct explanation of the assertion. First is the correct answer. Exchange of nutrient gases between the blood and the cell always occurs through tissue fluid. Third is correct answer. Most toxic nitrogen wastage, ammonia. First is correct answer. Neurons are excitable cells because their membranes are in polarized state. First is correct answer. Largest endocrine gland of our body is liver. No, largest endocrine gland कौन है? Thyroid gland है, तो incorrect हो गया. Insulin doesn't participate in glucose metabolism. Incorrect हो गया. Thyroid gland is the largest unorganized gland. नहीं, organized gland है. एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक है, कॉर्टिसोल इसमें इन्वॉल्व है। तो हाउ एनी अबाउट स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बोन्स आर फॉर्म्ड इन एपेंडिकुलर स्केलेटन, 126, सेकंड इज करेक्ट आंसर। यहां बताया है ए में देखिए क्या है, सेमिनल वेसिकल, बिल्कुल ठीक है। बी की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सी की बात करें तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियन पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.2 बिलियन, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जी, IgE, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच थ्योरी अटेम्प्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। There are estimated 2 lakhs varieties of rice in India. Correct है. The diversity of rice in the India is one of the richest in world. Correct है. The Indian Parliament has recently cleared the 4th amendment, नहीं है, 2nd amendment है, इसका मतलब false हो गया। There are 27 documented varieties of basmati grown in India. Correct हो गया। तो यहाँ बात करें अपन, select the correct statements की बात करें तो A, B and D. A, B and D. Third is correct answer. In a method known as the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell. ये क्वेश्चन कई बार आ गया। एनिमल सेल्स के लिए क्या होगा, माइक्रो इंजेक्शन होगा। थर्ड इज करेक्ट आंसर। थैंक्स।